बच्चा जन्म गया, अब पहली बार बच्चे को नहलाएंगे भी। तो मेरे भाई बहनों, बच्चे को जब पहली बार नहलाते तो पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं ना, कि नहीं निकलवाते? नहीं निकलवाते, लेकिन निकलवाना चाहिए। हम लोग जहां मुहूर्त निकलवाना चाहिए वहां तो नहीं निकालते, और जहां नहीं निकालना चाहिए वहां निकालते हैं। बच्चे को पहली बार नहलाने का भी मुहूर्त होता है। अब आप कहोगे इसमें क्या है, पूरी दुनिया ही नहला रही है बच्चे को। कुछ कुछ माताएं तो मेरे भाई बहनों जन्म होते ही पहले दिन बच्चे को साबुन से नहला देती है। गलत है। बच्चे को जन्मते ही सबसे पहले कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, नहलाना नहीं चाहिए। फिर किसी ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण देवता के घर जाकर के उससे मुहूर्त निकलवाए। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहनों, ये हमारा जो शरीर है ये भी पंच महाभूतों से बना हुआ है। ब्रह्मांड भी पंच महाभूतों से बना हुआ है। ये सारी सृष्टि पंच महाभूतों से बनी हुई है। तो प्रथम बार बच्चे को जल का स्पर्श कब करवाना है, इसका भी मुहूर्त निकलता है। और मुहूर्त से ही अगर हम काम करते हैं तो मेरे भाई बहनों, बच्चा पूरे जीवन भर चर्म रोग का शिकार नहीं बनेगा। यह पूरा विज्ञान है। आजकल बच्चे जन्मते ही तो मेरे भाई बहनों बंदरिया की तरफ खुजलाने लग जाते हैं। ये क्या है? क्योंकि हम विधि विधान का पालन नहीं करते, और विधान का पालन नहीं होगा तो जीवन में व्यवधान पैदा होगा। इसीलिए मेरे भाई बहनों, बच्चे की जन्मते ही स्नान के लिए मुहूर्त निकालो। वैसे जैसलमेर में बच्चे को पहली बार जो नहलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? देखो, हम लोग पूरे राजस्थान में भ्रमण किए हैं तो कुछ कुछ नाम तो मुझे भी याद हो गए हैं। सूती का स्नान है, जलमा पूजन है, मांडला पूजन है, नावण है, नान है, सूरज पूजन है, कुआं पूजन है। आपके इधर क्या बोलते हैं? पहली बार बच्चे को नहलाते हैं। अच्छा, तो पहली बार 5 को बोलते हैं इसे, 5वें दिन स्नान कराते हैं। तो पहली बार जब बच्चे को नहलाते हैं मेरे भाई बहनों, तो कैसे नहलाए? एक तांबे का पात्र ले ले, और वह तांबे का पात्र लेकर के उसमें 300 ग्राम गौमूत्र डाल दो। मेरे भाई बहनों, औषधि शास्त्र कहता है जब गौमूत्र और ताम्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब त्वचा रक्षक कवच का निर्माण होता है। और आपका बच्चा अगर ऐसे ही त्वचा रक्षक औषधि से नहा ले तो उसको जीवन भर दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस जैसी बीमारियां नहीं होगी। फिर वो 300 ग्राम जो गौमूत्र हमने लिया है उसके 10 गुना मतलब लगभग 3 लीटर पानी उसमें मिला ले, और फिर उससे बच्चे को नहलाओ। आपका बच्चा एकदम स्वस्थ रहेगा मेरे भाई बहनों, उसको कोई बीमारी छुएगी नहीं। आजकल माताएं जन्म होते या तो पानी से नहला देती है, अथवा थोड़ी पढ़ी लिखी हो तो बाजार जाके वो बेबी सॉप लेकर के आते, बेबी सॉप से बच्चे को नहलाते। देखो, बेबी सॉप से नहलाओ, बुढ़े सॉप से नहलाओ, यंग सॉप से नहलाओ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चे की चमड़ी प्रारंभिक अवस्था में एकदम नाजुक होती है, और है ना, साबुन 2 चीजों से बनता है, कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटैश। मेरे भाई बहनों, आप लोग चुटकी भर कॉस्टिक सोडा लेकर के हाथ पे डालो और थोड़ा ऊपर से पानी डाल दो, आपका हाथ जो जलेगा 6 महीने तक जख्म नहीं भरेगी। इतनी खतरनाक चीजें होती है। तो बच्चे की चमड़ी प्रारंभिक अवस्था में कितनी नाजुक होती है, कितनी कोमल होती है, और आप सीधा मेरे भाई बहनों ऐसी गंदी चीजों से बच्चे को नहलाते। बच्चे को इससे मत नहलाओ। 7 दिनों तक तो मेरे भाई बहनों गौमूत्र युक्त जल से ही बच्चे को नहलाना चाहिए। और अगर बच्चे को बीमारी लग ही गई है, जैसे खुजली चलती है अधिक बच्चे को, आप लोगों के मूर्खता के कारण अगर बच्चे चमड़े की बीमारी के शिकार हो ही चुके हैं तो इसका भी उपाय हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान बताते हैं। मेरे भाई बहनों, अगर बच्चे को खुजली ज्यादा चल रही है मान लो, तो नीम, थोड़ी सी अजवाइन, इनको गौमूत्र में उबाल लें,
और थोड़ा पानी में मिला करके इससे बच्चे को नहलाएं। मेरे भाई बहनों, अगर ऐसा करते हैं तो बच्चे की खुजली की बीमारी धीरे धीरे 8 दिन में खत्म हो जाएगी। अगर बच्चे को मान लो दाग हो गया है, अगर बच्चा दाग से परेशान हो रहा है, तो ऐसे बच्चे को मेरे भाई बहनों आधा चम्मच घी लेकर के उसमें आधा चम्मच गोबर का रस ले ले, आधा चम्मच गोमूत्र ले ले और 2-4 आंकड़ा जो होता है उसके दूध जो निकलता है वो थोड़ा सा मिला के 1-2 बूंद दांत जहां हो रहा है वहां पर लगवा लेते हैं, तो वो जख्म, वो घाव, दांत भी जल्दी भर जाता है। और अगर बहुत ज्यादा बड़े स्तर की बीमारी हो रही है उस बच्चे को, सोराइसिस जैसी, हालांकि नहीं होगी, लेकिन अगर इतने बड़े स्तर की बीमारी है तो मेरे भाई बहन इसका उपाय भी भगवती गोमाता के पास है। एक मिट्टी का मटका ले लो, छोटा घड़ा ले सकते हैं, उसमें नारियल की टोकसी डाल दो, नारियल जानते हो ना, टोकसी, उस टोकसी डाल दो, ऊपर से थाली रख करके मिट्टी से उसको बंद कर दो। उस मटके के नीचे से भगोनी रख करके, तपेली रख करके उसको भी मिट्टी से बंद कर लो और उसके चारों ही तरफ गाय माता के गोबर के कंडे रख करके जला। फिर मेरे भाई बहनों उस भगोनी में हमें एक काला काला पदार्थ प्राप्त होगा, उसमें उतना ही गोमूत्र लगाकर मिला करके प्रभावित स्थान पर लगाने से सोराइसिस जैसी बीमारी भी कंट्रोल में आ जाती है। तो ये हो गया मेरे भाई बहनों बच्चे का सूती का स्नान संस्कार।